ठीक है, हम बात करेंगे इस लेक्चर में फूड के बारे में कि वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, कि हमको खाना मिलता कहाँ से है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्हाट डिड यू एट एट होम टुडे, आज आपने घर पर क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, आज आपके फ्रेंड ने क्या खाया। डिड यू एट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आप दोनों ने एक ही तरह का खाना खाया था कल और आज। We all ate different kind of food at different times, is not it? ठीक है, हम हर समय अलग तरह का खाना खाते हैं अलग समय पर। नाउ अब आते हैं फूड वेराइटी पर। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, अब आपके फ्रेंड से पूछिए कि वो पूरे दिन में क्या क्या खाने में क्या क्या खाता है। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, यही बात अगर आपका कोई फ्रेंड डिफरेंट स्टेट में रहता है, मतलब दूसरे स्टेट में रहता है, तो उससे भी पूछ सकते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक एज गिवन इन द टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड एज पॉसिबल। ठीक है, और उनकी लिस्ट बनाइए आपके फ्रेंड की जो क्या क्या खाते हैं, जितना पॉसिबल हो सके। वाट डू वी एट, हम क्या खाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक तरफ स्टूडेंट का नेम या फिर आपके फ्रेंड का नाम लिखना है, और एक तरफ उसने क्या क्या फूड खाया वो लिखना है। यहाँ पे पहले फ्रेंड का नाम लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए उसने कौन सा खाना खाया। यहाँ पे दूसरे फ्रेंड का लिख दीजिए उसने कौन सा खाना खाया। तीसरे फ्रेंड का लिख दीजिए उसने कौन सा खाना खाया। ठीक है, क्या खाया। यहाँ पे कुछ दे रखा है फूड के बारे में, ये इडली और डोसा का फ़ोटो है। यहाँ पे फिश दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखी है, दाल दे रखी है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस सिम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड डेट वी एट, मतलब हमको बहुत सारी वेराइटी दिखती है जो भी हम खाना खाते हैं। वाट आर दिस फूड आइटम मेड ऑफ, ये फूड आइटम किसका बना हुआ होता है। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, जो आपके घर पे चावल बनता है उसके बारे में सोचिए। वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, हम रो राइस लेते हैं और उसको क्या करते हैं, वाटर में बॉयल करते हैं। जस्ट टू मटेरियल आर इंग्रेडिएंट, टर्म याद रखिएगा, इंग्रेडिएंट बार बार यूज़ होगी। आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, ठीक है, हमको सिर्फ दो ही मटेरियल या फिर इंग्रेडिएंट चाहिए रहते हैं चावल बनाने के लिए। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट, इसके अलावा दूसरी तरफ हम देखें तो हमको बहुत सारे इंग्रेडिएंट चाहिए रहते हैं कुछ भी बनाने के लिए। टू प्रिपेयर वेजिटेबल कड़ी, अगर आपको वेजिटेबल कड़ी बनानी है, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट्स, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। अगर हमको दूसरे टाइप अगर वेजिटेबल कड़ी बनानी है तो उसके लिए हमको वेजिटेबल चाहिएगा, सॉल्ट चाहिएगा, स्पाइसेस यानी मसाले चाहिए, ऑयल और उससे भी ज़्यादा बहुत सारा सामान चाहिएगा। अब एक्टिविटी 2 में आते हैं। चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1, आपने जो टेबल 1.1 बनाई थी उसमें से आप कुछ आइटम की लिस्ट बनाई है। ठीक है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट आर यूज टू प्रिपेयर दिस, और उसको निकालने का प्रयास करिए कि कौन कौन सी इंग्रेडिएंट उसको प्रिपेयर करने में यूज़ होते हैं। बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर एट होम, ठीक है, लिस्ट देम ऑन टेबल 1.2, उनकी लिस्ट बनाइए टेबल 1.2 में जो नीचे दे रखी है ना। लेट देम इन टेबल 1.2, लिस्ट देम इन टेबल 1.2, सम एग्जाम्पल आर गिवन हियर, एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको इसमें और ऐड करना है। जैसे कि रोटी या चपाती का दे रखा है, तो रोटी या चपाती बनाने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, आटा और वाटर चाहिए रहता है। दाल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट नमक चाहिए, ऑयल या फिर घी या फिर स्पाइसेस आपको चाहिए रहता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। यहाँ पे वाट डू वी फाइंड, हम क्या पाते हैं। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास, क्या हम ऐसा देखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर पे कोई भी सब्जी बनती है, कोई वेजिटेबल्स बनती हैं, तो
ऑयल आप हर चीज़ में डालते हैं, सॉल्ट आप हर सब्जी के अंदर डालते हैं, वाटर आप हर सब्जी के अंदर डालते हैं। तो कुछ जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, हर सब्जी के लिए, हर खाने के लिए क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट केम फ्रॉम, तो ये जो इंग्रेडिएंट हैं ये कहाँ से आते हैं, तो अब अपन उनका सोर्स देखेंगे कि हमको ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। फूड मटेरियल आर सोर्सेज एंड सोर्सेज, इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट, ठीक है, डेट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंट, where do they came from? Plants, of course. What are the source of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat field with rows and rows of plants which give us these grains. And then there are food items like milk, eggs, meat which come from animals. तो यहाँ पे बता रहा है कि कुछ जो फूड रहते हैं हमको प्लांट से मिलते हैं, ठीक है, कुछ फूड हमको फील्ड वगैरह से मिलते हैं, खेत वगैरह से मिलते हैं, जैसे गेहूँ वगैरह ये हो गया, और कुछ फूड जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, ये आपको कहाँ से मिलता है, मिल्क, एग्स और मीट ये आपको एनिमल्स के थ्रू मिलता है, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट एंड देयर सोर्सेस। Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more example in this list. ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो लिस्ट हमने अर्लियर बनाई थी उसमें से फाइंड आउट वेयर दे कैम फ्रॉम, वो कहाँ से आते हैं और उनका क्या सोर्स है वो अपने को लिखना है। तो ये रही अपनी टेबल 1.3, ठीक है। पहले बात करते हैं, फूड आइटम लिया आपने, इडली, तो उसके लिए आपको क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए। तो राइस जो है वो आपको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। उड़द दाल भी आपको कहाँ से मिलेगी, प्लांट से ही मिलेगी, ठीक है। सॉल्ट आपको कहाँ से मिलता है, सी से मिलता है, सी मतलब जो समुद्र वगैरह होता है वहाँ से मिलता है। वाटर आपको कहीं से भी, नदियों से मिल जाता है, डैम वगैरह जहाँ से भी आपको प्रोवाइड हो जाता है, हेडपम्प वगैरह वहाँ से मिल जाता है। अब नेक्स्ट फूड है चिकन करी, तो चिकन करी में क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, चिकन होता है, स्पाइसेस मसाले वगैरह होते हैं, ऑयल या घी हो सकता है, या तो ऑयल हो सकता है या फिर घी हो सकता है, इसके अलावा वाटर हो सकता है, वाटर होता है। अब चिकन का सोर्स क्या है, एनिमल है। स्पाइसेस भी आपको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑयल घी भी आपको प्लांट या एनिमल से मिलता है। अगर घी है तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा। पहले दूध लोगे आप एनिमल से, उसके बाद आपको उसका घी बनाओगे, ठीक है। ऑयल आपको कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। और वाटर जो नेचुरल सोर्सेस होते हैं वहीं से मिलता है, डैम वगैरह वहाँ से। अगर आप खीर बनाना चाहते हैं तो खीर के लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, मिल्क चाहिए, राइस चाहिए और आपको क्या चाहिए, शुगर चाहिए। ये कॉमन इंग्रेडिएंट है कि ये तो चाहिए, इसके बिना खीर आपको अच्छी नहीं लगेगी। और आपके हिसाब से अगर बहुत सारे काजू बादाम ये भी डालते हैं तो वो अलग मैटर है, ठीक है। तो मिल्क आपको कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, राइस प्लांट से मिलता है, और शुगर आपको कहाँ से मिलती है, शुगर केन से, ठीक है। शुगर केन से आपको शुगर मिलती है, ठीक है। अब शुगर केन आपको कहाँ से मिलता है, शुगर केन आपको मिलता है प्लांट से, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, पेज सेकेंड हो गया। अब अपन मूव करते हैं पेज थर्ड की तरफ। नाउ पेज थर्ड, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, यानी हम एक्टिविटी 3 से क्या सीखे हैं। प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। मतलब जो आपका प्लांट होता है वो काय का सोर्स है, ग्रेन्स का, ठीक है, सीरियल्स मतलब अनाज, वेजिटेबल और फ्रूट का। एनिमल आर प्रोवाइड अस विथ मिल्क, हमको मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स। काउस, गोट्स, बफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स वी गिव्स अस मिल्क, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड आर यूज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड।
मिल्क और मिल्क के जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे बटर हो गया, क्रीम मतलब मलाई हो गया, चीज़, कर्ड, ये क्या होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क? इसके अलावा आप नाम बता सकते हैं जो आपको और एनिमल्स के जो आपको मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं? तो हाँ, आप बता सकते हैं, जैसे कि आपका केमल हो गया, केमल से भी मिल्क मिलता है आपको, ठीक है। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि और आपको मिल्क कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है। नाउ प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब टॉपिक कंसिडर करते हैं कि प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि हम प्लांट, किसी भी पर्टिकुलर प्लांट का हम कौन सा पार्ट फूड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अब प्लांट में क्या होता है कि 2-4 पार्ट्स होते हैं, देखो जैसे कि एक यहाँ पर है, ये डायग्राम है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, देखिए यहाँ पर एक फ्लावर होता है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये फ्लावर होता है, ओके। इसके अलावा ये फ्रूट होता है, ये तने को क्या बोला जाता है, स्टेम बोला जाता है, ये भी हम यूज़ करते हैं खाने में। इसके अलावा लीव भी यूज़ होती है, ठीक है। ये नोड है जहाँ से लीव्स निकलती है, उसको नोड बोला जाता है। और ये क्या है, ये ग्राउंड लेवल का साइन है, जो ज़मीन वाला पोर्शन रहता है ना उसका साइन है। उसके नीचे वाला उसको क्या बोला जाता है, रूट जोन बोला जाता है। और उसके ऊपर वाले जोन को क्या बोला जाता है, शूट जोन बोला जाता है, ओके। चलो अब आप इधर आ जाओ। यहाँ पे सम प्लांट्स हैव 2 or more एडिबल पार्ट्स। इसका एडिबल का मतलब क्या होता है कि जिन चीज़ों को अपन खा सकते हैं उनको एडिबल बोलते हैं। तो जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनके क्या होते हैं, 2 or more एडिबल पार्ट्स होते हैं। जैसे कि किसी चीज़ का जो कोई प्लांट होता है उसके सिर्फ हम, जैसे सोयाबीन हो गया, सोयाबीन आपने सुना होगा, तो उसके क्या है कि सीड्स जो दाने होते हैं वही पार्ट्स काम का होता है, बाकी पार्ट्स काम का नहीं होता है। लेकिन कुछ दूसरे होते हैं, उनके दूसरे पार्ट्स भी क्या होते हैं, खाने के काम आते हैं, ठीक है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव्स अस ऑयल। जो मस्टर्ड प्लांट होता है, जो सूरजमुखी होता है, वो हमको क्या देता है, ऑयल देता है। द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, और उसके जो पत्ते होते हैं उनको हम वेजिटेबल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज अ फूड, ठीक है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 or more पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज अ फूड। सोचिए कि ऐसे कौन से प्लांट है जिनके हम 2 पार्ट्स, 2 या उससे ज़्यादा पार्ट्स खाने में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे टेबल है, प्लांट पार्ट्स एज अ फूड। पहला है ब्रिंजल करी, फूड आइटम विद प्लांट एज अ मेजर सोर्स, ठीक है। इंग्रेडिएंट क्या क्या यूज़ होता है, ब्रिंजल, चिलीज एज स्पाइस, अनदर ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, ठीक है। प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो ये हम ब्रिंजल कहाँ से मिलता है अपने को, फ्रूट से। चिलीज, स्पाइसेस, ये भी आपको फ्रूट वाले पोर्शन से मिलता है। ऑयल मिलता है वो आपको कौन से, सीड वाले पोर्शन से मिलता है, ठीक है। तो ये आपका था 3rd पेज। ना अब हम पढ़ेंगे 4th पेज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। आपको क्या करना है, किसी भी प्लांट को अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको उसको नहीं खाना है, हो सकता है कि उसके अंदर पॉइजन हो। नाउ आप एक्टिविटी 4 करते हैं। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। Which part of a plant? Identify this and list the food item and plant parts is shown in टेबल 1.4। आपको क्या करना है, जो टेबल 1.3 है उसमें आपने लिस्ट बनाई थी फूड आइटम की, तो उसमें से आपको फूड आइटम में आपको ये देखना है कि वो प्लांट, जो प्लांट वाले हैं, जो अपने को प्लांट से मिल रहे थे, उनमें आपको क्या देखना है कि कौन प्लांट का कौन से पार्ट से हमने वो फूड लिया गया है। ना अब आते हैं एक्टिविटी 5 पर। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। आपको क्या करना है कि जो दाने होते हैं मूंग के उनको लेना है, और या फिर चने ले लीजिए। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर। आपको एक पानी का मतलब कुछ भी ले सकते हो आप कंटेनर,
दैट मीन्स कुछ भी आप कटोरी वगैरह कुछ भी ले लीजिए, उसके अंदर पानी डाल दीजिए। एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, और उसके अंदर आपने क्या मूंग के दाने डाल दीजिए और उसको एक दिन के लिए रहने दीजिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेजन। ठीक है, अब अगले दिन आपको क्या करना है कि उसमें अंदर से पानी को आपको क्या करना है, बाहर निकाल देना है और खाली उसके अंदर दाने रहने चाहिए। रेप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। अब उनको क्या करना है, आपके पास जो घर पे कॉटन का कपड़ा रहता है, गन्ना वगैरह रहता है, उससे उसको क्या करना है, आपको लपेट देना है और साइड में रख दीजिए। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड। अब अगले दिन क्या होगा कि आपके सामने जो डायग्राम है, आप इस तरीके से उनको रखेंगे तो अगले दिन आपको 2 दिन बाद क्या होंगे, वो इस तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप घर पे क्या कहते हो कि दाने क्या हो गए, अंकुरित हो गए। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। ये जो आप इसके अंदर दाने के साथ वाइट वाइट नली टाइप देख रहे हैं, उसी का बोल रहा है कि वो वाला स्ट्रक्चर आ जाता है। इफ सो द सीड्स हैव स्प्रोटेड, अगर ऐसा दिखता है तो सीड क्या हो गए, आपके स्प्रोटेड हो गए, डेट मीन्स क्या हो गए, अंकुरित हो गए। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है तो वॉश द सीड्स इन वाटर, आपको क्या करना है, जो सीड्स रहते हैं उनको वापस पानी में से वॉश करना है। ड्रेन इन वाटर, वही प्रोसेस जो होती है आपको एक और बार करना है अगर ऐसा नहीं होता है तो। ठीक है, ये यहाँ पे आपको चने का डायग्राम दे रखा है और ये स्प्राउटेड आपने घर पे भी ऐसे खाया होगा। ठीक है, कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ, वापस से वही जो प्रोसेस पहले बता रखी है वही करना है। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्रोटेड। ठीक है, आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्रोटेड सीड्स यू कैन ऐड देम। अब अगर ये स्प्रोटेड हो जाते हैं तो अपन इनको क्या करते हैं, खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उनको आप बॉयल भी कर सकते हैं। एंड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, और उसके अंदर कुछ मसाले वगैरह डाल के आप उनको बहुत टेस्टी भी बना सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। आपने शहद के बारे में सुना होगा, शहद को इंग्लिश में बोला जाता है हनी। ठीक है, तो वो यही पूछ रहा है कि आपने हनी के बारे में सुना है, वो कहाँ से आता है। हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing about. Bees collect nectar, sweet juice from flower. ठीक है, जो आपके फूल वगैरह रहते हैं उनके अंदर क्या होता है, रस रहता है, जिसको क्या बोलते हैं आप साइंस की लैंग्वेज में नेक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो बीज होती है, मधुमक्खियाँ होती है, फूलों में से रस ले लेती है और उसको एक जगह इकट्ठा करती है, कन्वर्ट इट इनटू हनी, हनी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। स्टोर इट इन देयर हाई, ये जो छत्ता दिख रहा है ना, इसके अंदर क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है। फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, मतलब साल के किसी समय ही अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो आपका फ्लावर है, फ्लावर के अंदर जो जूस होता है वो होल ईयर अवेलेबल रहे। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। व्हेन वी फाइंड सच अ बीहीव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। ठीक है, व्हाट डू एनिमल एट। अब हमने अपनी तो बात कर ली कि हम ये खाते हैं, ये खाते हैं, अब हम बात करते हैं कि एनिमल्स क्या खाते हैं। ठीक है, तो डू यू हैव केटल आर अ पेट डेट यू टेक केयर ऑफ। केटल मतलब होता है जो बिल्ली का, जो कैट का जो बच्चा होता है उसको केटल बोला जाता है। पेट जो कुत्ते का या फिर डॉग का जो बच्चा होता है उसको पेट बोला जाता है। तो आपके घर पे वो होगा इसे, ए डॉग, ए कैट, ए बफेलो आर अ गोट। ठीक है, ये आपका चैप्टर पेज 4 फिनिश हो गया। नाउ अब पेज 5। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पेज 5। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल एट। तो आपको पता होगा कि एनिमल क्या क्या फूड खाते हैं। वाट अबाउट अदर एनिमल्स, हैव यू एवर ऑब्जर्व वाट अ स्क्विरल, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food। ये जो आपके सामने दिख रहे हैं इसको क्या बोलता जाता है, स्क्विरल बोला जाता है। क्या आपको ये पता है कि ये जो जानवर हैं ये क्या खाते हैं। नाउ अब अपन करते हैं एक्टिविटी 6। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे
दे एट इज़ ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। अब आपको क्या करना है, जो आपका टेबल 1.5 है, एनिमल एंड देयर फूड, आपको इधर एक तरफ एनिमल दे रखा है और एक तरफ दे रखा है कि वो कौन सा फूड खाते हैं। ठीक है, तो बफेलो क्या करता है, ग्रास खाता है। ठीक है, ऑयल केक, है और ग्रेन्स। ठीक है, कैट आपका स्मॉल एनिमल्स खा जाती है, बर्ड्स को खा जाती है और मिल्क भी पी जाती है। इसके अलावा रेड क्या होता है, रेड आपका मतलब घर में जो भी खाना वगैरह होता है वो खा जाता है। तो आपको इसी तरीके से ये लिस्ट पूरी करनी है। लॉयन क्या होता है, अदर एनिमल को खाता है। टाइगर भी अदर एनिमल को खाता है। ठीक है, इस तरीके से काऊ क्या खाती है, जो भी आपका चारा वगैरह होता है, घास ग्रास वगैरह वो खाती है। ह्यूमन बींग्स क्या होता है, एनिमल्स भी खाते हैं, फूड वगैरह भी खाते हैं, ग्रेन्स वगैरह भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपको फिलअप करना है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को वापस रिपीट देख सकते हैं। नाउ अब आते हैं एक्टिविटी 7 पर। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5। अगर आप टेबल 1.5 पर एक और बार देखेंगे जो आपने अभी फिलअप करी, एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हियर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल विच एट ओनली प्लांट्स आर प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। आप क्या करिए कि उनके ग्रुप बनाइए। एक ग्रुप में उसको रखिए जो सिर्फ केवल क्या करता है, प्लांट को खाता है, मतलब जो खाली पौधे खाता है, वो एनिमल्स अदर एनिमल्स को नहीं खाता है। ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, हर्बीवोरस। यानी कि जो शाकाहारी लोग होते हैं उनको क्या बोलते हो आप, हर्बीवोरस बोलते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच एट अदर एनिमल्स, प्लेस दिस इन ग्रुप 2। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो केवल अदर एनिमल्स को ही खाते हैं, जैसे कि आपका शेर हो गया, लायन हो गया, वो अदर एनिमल्स को ही खाता है। ठीक है, वो ग्रास वगैरह या प्लांट वगैरह नहीं खाता है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कार्निवोरस बोलेंगे। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच एट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। अब आपको कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो क्या होते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, ओमनीवोरस बोला जाता है। तो ओमनीवोरस के लिस्ट में आप उनको रखोगे। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दिस सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन फिगर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टेबल बनानी है और उसमें से लिखना है। ठीक है, तो अब पहेली आपसे क्या पूछ रही है, पहेली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। देखिए, ह्यूमन बींग्स आपको पता है, ह्यूमन बींग्स इंसानों को बोला जाता है। अब कुछ इंसान क्या होते हैं कि शाकाहारी होते हैं, कुछ इंसान क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पूरा ह्यूमन बींग्स को लेके चलना है। तो हम यहाँ पर उनको ह्यूमन बींग्स को किस में प्लेस करेंगे, ओमनीवोरस में। ठीक है, we know that there are many amongst us who do not get sufficient। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपन। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट उस पर आ गए हैं। तो वो क्या कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। हम ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करें कंट्री में। डेट विल नॉट बी इनफ। We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us। हमको ये ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हर किसी को फूड आसानी से मिल जाए। ठीक है, कीवर्ड से इंग्रेडिएंट। अब आपको पता है इंग्रेडिएंट किनको बोला जाता है। अगर कोई भी आप फूड प्रिपेयर कर रहे हो, अगर राइस प्रिपेयर करो तो राइस और वाटर क्या हो जाएंगे, इंग्रेडिएंट हो जाएंगे। ठीक है, एडिबल, एडिबल मतलब मीन्स क्या होता है, जो जिस भी चीज़ को आप खा सकते हो उसको आप क्या बोलोगे, एडिबल बोलोगे। नेक्स्ट होता है आपका नेक्टर। नेक्टर मतलब क्या होता है, जो फ्लावर के अंदर स्वीट जूस होता है उसको क्या बोला जाता है, नेक्टर बोला जाता है। स्प्रोटेड सीड्स मतलब क्या होता है, जो भी आप दाने वगैरह, चने वगैरह जो भी रहते हैं उनको आप गला देते हो तो अगले दिन क्या होते हैं, उनमें से जो वाइट वाइट क्या होता है, नली टाइप को निकल जाता है, तो आप क्या बोलते हो, सीड्स क्या हो गए, स्प्रोटेड हो गए, अंकुरित हो गए। हर्बीवोर किनको बोला जाता है, जो सिर्फ प्लांट वगैरह खाते हैं। कार्निवोरस, कार्निवोर किनको बोला जाता है, जो सिर्फ एनिमल खाते हैं। और ओमनीवोरस किसको बोला जाता है, जो दोनों को खाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द समरी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, आप देखेंगे कि इंडिया में अलग अलग रीजन में अलग अलग चीज़ें खाई जाती हैं। जैसे साउथ रीजन में आप देखेंगे कि इडली सांभर खाया जाता है, नॉर्थ रीजन में डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप का फूड
खाया जाता है। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट एंड एलिमेंट्स, ठीक है, एनिमल्स। जो हमारा मेन सोर्स होता है फूड का वो क्या है, प्लांट और एनिमल है। एनिमल विच एट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोरस, एनिमल विच एट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, एनिमल विच एट बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। ठीक है, अब आपको ये एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक है, तो ठीक है, ये इधर इस पेज पर आपके फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। हम अगले लेक्चर में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को एक बार और देख सकते हैं और आप खुद ही एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए। फिर आपको क्या करना है, अगर आपसे नहीं होता है या फिर आप कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखना है। अगर आपने कर लिया है तो आप उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया है तो आप उसको एक बार और समझ के अच्छे से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ, ठीक है।